और देखिए, ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। सैकड़ों मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई आसमान में। जिस तरीके की तस्वीरें आई, आपको बताएं कि हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बाद ये ईरान की तरफ से हमला किया गया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला। ईरान की ओर से तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में मिसाइल दागे गए। इजराइल के आयरन डोम के साथ अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरानी मिसाइलों को रोका और अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर दी। अमेरिका ने लाल सागर में अमेरिका के कई पोत तैनात कर दिए। यूएसएस आर्लेबर्ग, यूएसएस कोल और यूएसएस बुल के लिए इजराइल की मदद के लिए समुद्र में तैनात हैं। ईरान के मिसाइल दागने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान के इजराइल पर हमले की चर्चा की गई। At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने और क्षेत्र में अमेरिकी सेना की रक्षा करने में मदद करने के लिए तैयार है। और जाहिर सी बात है कि ईरान के इस हमले के बाद इजराइल में अफरा तफरी का माहौल रहा। जिस तरीके से सायरन की आवाज गूंजती रही, आयरन डोम न्यूट्रलाइज करता रहा। किसी बड़े आशंका से इनकार किया है कि किसी तरीके का नुकसान, लेकिन पूरे रात इसी हलचल की तस्वीरें रही। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने पूरे इजराइल पर देर रात से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमले पूरे इजराइल पर 30 मिनट तक किए गए। इस दौरान नागरिकों को बम शेल्टर में जाने को कहा गया। हमले के बाद ईरान ने कहा, यह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हमास के अधिकारियों की मौत का बदला है। अब अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो हमारी प्रतिक्रिया ज्यादा विनाशकारी होगी। ईरान के हमले के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल ने बड़ा बयान दिया। ईरान ने यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों को टारगेट किया। अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरान को इस हमले का नतीजा भुगतना होगा। हमारे पास प्लान है। इससे पहले ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इजराइल ने अमेरिका, जॉर्डन और अन्य देशों की मदद से ईरान की तरफ से दागी गई सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। और देखिए ना, इस हमले के बाद भी ईरान कहता है कि इजराइल पे वो फिर से हमले करेगा। और उनका कहना ये है कि हमारे इस हमले में कई तरीके का नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइलों की ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने इजराइल में तबाही मचाई। एक के बाद एक मिसाइलों ने इजराइल को दहला दिया। ईरान ने इजराइल पर हमले के बाद दावा किया कि इजराइल में 80% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। आईडीएफ का नेवाती में एयरबेस बर्बाद हो गया। बैलिस्टिक मिसाइलों ने नेटजारिम कॉरिडोर पर स्थित इजरायली टैंकों को निशाना बनाया और इजराइल के 20 F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। हालांकि ईरान के दावे पर इजराइल का बयान भी सामने आया। इजराइल ने दावा किया कि इस हमले में इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और इजरायली आयरन डोम ने अधिकतर मिसाइलों को हवा में बेअसर कर दिया। इजराइल पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खौमेनी का बड़ा बयान सामने आया। अल्लाह ने कामयाबी दिलाई, हम जीत के करीब हैं। हमले की ये पहली खेप है। इजराइल को अभी और गहरे जख्म देंगे। हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें देखा गया कि इजराइल ने आयरन डोम की मदद से ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को हवा में बेअसर कर दिया। ईरान के दावे आपने सुने, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका में भी राष्ट्रीय सुरक्षा पूरी जो टीम होती है, उनके साथ एक मीटिंग बुलाई गई और जो बाइडेन ने कहा कि जो भी मिसाइल्स अटैक कर रही हैं इजराइल की ओर, अमेरिका के सैनिक अमेरिका की तरफ से उसे मार गिराया जाए। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला। ईरान की ओर से तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में मिसाइल दागे गए। इजराइल के आयरन डोम के साथ अमेरिकी युद्धपोतों ने ईरानी मिसाइलों को रोका और अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर दी। अमेरिका ने लाल सागर में अमेरिका के कई पोत तैनात कर दिए। यूएसएस आर्लेबर्ग, यूएसएस कोल और यूएसएस बुल के लिए इजराइल की मदद के लिए समुद्र में तैनात हैं। ईरान के मिसाइल दागने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इस बैठक में ईरान के इजराइल पर हमले की चर्चा की गई। At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel,
and we're still assessing the impact. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को ईरानी मिसाइल हमलों से बचाने और क्षेत्र में अमेरिकी सेना की रक्षा करने में मदद करने के लिए तैयार है। और देखिए, अब आते हैं अपने देश में चुनाव की बात करते हैं। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आगामी चुनाव को लेकर के बहुत सारी रणनीति पर मंथन हुई, चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह ने मुंबई, ठाणे और कोंकण क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विजय का मंत्र दिया और दावा किया कि 2024 के चुनाव में महायुति सत्ता में लौटेगी, जबकि 2029 में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाएगी। अमित शाह जी ने जो प्रेरणा और ऊर्जा दिया है हर एक कार्यकर्ता को, सिर्फ बड़े पदाधिकारी को नहीं, जमीनी स्तर से बूथ लेवल से लेके वार्ड तक, मंडल पे जो काम करना चाहिए, कैसे लोगों को बाहर लाना चाहिए। अमित शाह ने पार्टी की रणनीति पर बात की और बूथ स्तर पर काम करके वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की सलाह दी। स्पष्ट है कि 2019 में मुंबई का स्ट्राइक रेट ये था कि बीजेपी जिन्होंने 17 सीट लड़े, वहां 16 आमदार हमारे जीत के आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि अगर पार्टी गठबंधन चुनाव जीतती है तो महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। और देखिए, रेप का दोषी सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई। फिर से उसको पैरोल मिलने की खबर सामने आई और आज उसे रिहा करने की तस्वीर भी सामने आई। रेप का दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज जेल से बाहर आ गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को डेरा प्रमुख को पैरोल देने के निर्देश दिए थे। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से पैरोल पर बाहर आ चुका है। आंकड़े 7 फरवरी 2022 से अब तक के हैं। इस दौरान राम रहीम 9 बार जेल से बाहर आ चुका है। इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या संयोग, जब जब चुनाव होते हैं राम रहीम को तब जेल से फर्रो या पैरोल मिली है। मौका इस बार भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव का है। चुनाव आयोग ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शर्तों के साथ पैरोल दी है। पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम हरियाणा से बाहर रहेगा, मतलब वो हरियाणा में एंट्री नहीं करेगा। इस दौरान राम रहीम बागपत डेरे में रहेगा, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, न ही सोशल मीडिया के माध्यम से कोई राजनीतिक संदेश दे सकेगा। और तो और अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो पैरोल रद्द हो जाएगी। दरअसल 5 अक्टूबर को राम रहीम के पिता मग्गर सिंह की डेथ एनिवर्सरी है। पैरोल की मांग इसीलिए की गई है, कारण भले ही जो भी रहा हो, लेकिन इस बार शर्तें ऐसी हैं कि राम रहीम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से लेके पॉलिटिशियन तक बिहार को एक और नई पार्टी मिल चुकी है। प्रशांत किशोर ऑफिशियली अपने पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि उनके मंच पर देश विदेश के बड़े मेहमान होंगे। बिहार की दशा दिशा बदलने के नाम पर राजनीतिक दल का गठन कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज बिहार में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की पार्टी का नामकरण भी होगा। जन स्वराज अभियान के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्वपूर्ण पड़ाव, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं, वो मजबूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी ख़त्म हो। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाएं। पार्टी के ऐलान से पहले प्रशांत किशोर ने अपना लक्ष्य भी बताया है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार में सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा? नीतीश कुमार का जो दल है, उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही खत्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा? तो चलने वाला है नहीं। और देखिए, सोमनाथ में अवैध कब्जे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सियासी ईंट रख दी गई है। कैसे? यहाँ पर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। डिटेल्स आपके सामने हम रखते हैं 7 सेकंड में। गुजरात की सोमनाथ में अवैध निर्माण पर एक्शन के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं का अवैध कब्जा गुजरात सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात में भाजपा नेताओं मोटा मोटा बिल्डरों के मोटा भूमाफियाओं दबाणों सरकार ने देखाता नहीं, पर चौक्कस तमे वेरावळनो किस्सो लो, द्वारकानो किस्सो लो, पावागढ़ माताजीना मंदिर पासे दुकानों घरों तोड़वानो किस्सो लो, एवा अनेक किस्साओं छे। कांग्रेस के आरोप के बाद गृह राज्य मंत्री ने पलटवार किया है। सरकार द्वारा
અનેકો વાર નોટિસો આપવા, જોડે જોડે બધા જ જે કંઈ લીગલ પ્રક્રિયા હોય છે એ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી અને ગયા મહિનાની 9 તારીખનો હાઈકોર્ટના ઓર્ડર જે છે सरकार ने सोमनाथ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई कर करोड़ों की जमीन को मुक्त करवाया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी शेयर बाजार हुआ क्रैश। डाउ जोन्स में 238.99 अंक यानी कि 0.56% की गिरावट। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यूआई फिनकॉर्प के शेयर्स में 1 अक्टूबर को 17% तक की शानदार तेजी देखी गई। ये स्टॉक बीएसई पर 10.07% की बढ़त के साथ 33.57 रुपए के भाव पर बंद हुआ। सुजियन एनर्जी को बीएसई और एनएससी की ने दी चेतावनी, कहा कि गलती फिर से हुई तो लिया जाएगा कड़ा एक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक सुजियन एनर्जी ने लिस्टिंग और जरूरी डिस्क्लोजर नियमों का पालन नहीं किया था। आईपीओ में पैसा लगाकर कमाई का मौका ढूंढ रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर। मंगलवार को एक साथ कई सारी कंपनियों ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा कराए हैं। 8 कंपनियों ने आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मांगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की 400 दिनों वाली स्पेशल एफडी स्कीम अमृत कलश की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही बैंक ने फिर से इसे बढ़ा दिया है। अब इसमें मार्च 2025 तक निवेश किया जा सकता है। त्योहारों के नजदीक आते ही बढ़े सोने और चांदी के भाव। 1 अक्टूबर को सोना 200 रुपए महंगा हुआ, चांदी 300 चढ़कर 91,000 के ऊपर पहुंची। सितंबर के महीने के लिए सरकार ने जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए। मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी हुई। उसके मुताबिक सालाना आधार पर 6.5% की उछाल के साथ सरकारी खजाने में जीएसटी कलेक्शन के 1,73,000 करोड़ रुपए आए। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर इस वक्त की लेंगे। पुणे के बावधन में एक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मिल रही है और इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुणे के बावधन बुद्रुक गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर है। 3 लोग घायल हुए हैं और मेडिकल टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। हालांकि ये परिस्थिति कैसे बनी, कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, एक बड़ा सवाल, लेकिन पुणे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। हालत कैसी है इस पर भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन पुलिस और मेडिकल की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है, वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद ही कुछ सामने आ पाएगा कि आखिर ये बड़ी घटना वहां पर कैसे घटी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट है। मृत्युंजय, कैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिन 3 लोगों के घायल होने की खबर है उनकी हालत फिलहाल कैसी है? जी आपको बता दें कि पुणे के हिंजेवाड़ी कंट्रोल रूम में ग्रामीणों ने फोन किया था। गांव के लोगों ने फोन करके सूचित किया कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। ये पुणे के बाधवन बुद्रुक गांव है, वहां पर ये घटना हुई है और जो 3 लोग घायल हुए हैं बताया जा रहा है कि बेहद ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अपने सेंसेस में होश में नहीं है। हालांकि इस पर जो मेडिकल अपडेट है इसका हमें आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, लेकिन ग्रामीणों ने जो कंट्रोल रूम को फोन करके बताया है कि तीनों ही बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और बहुत गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें इलाज के लिए तुरंत भेजा जाएगा। कंट्रोल रूम को फोन आया था ग्रामीण लोगों की तरफ से, जो गांव के लोग हैं उन्होंने बताया कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें जो 3 लोग सवार थे बुरी तरह जख्मी हुई है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस और एम्बुलेंस मेडिकल की टीम वहां घटनास्थल पर पहुंची है। कुछ टीमें अभी नहीं पहुंच पाई हैं, कुछ टीमें वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंची है और वो इस मामले को देख रही है और जो घायल हैं उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ठीक है मृत्युंजय, कुल मिलाकर पूरी डिटेल्स के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचेगी तब कुछ जानकारी हो सकता है निकलकर सामने आए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने सुपरस्टार रजनीकांत की सेहत का हालचाल जाना है। रजनीकांत की पत्नी को फोन करके उनका हालचाल पूछा। आपको बताएं कि पेट दर्द की शिकायत के बाद रजनीकांत को हॉस्पिटलाइज किया गया था और चेन्नई के एक निजी अस्पताल में वो भर्ती किए गए थे। तमिल मेगास्टार रजनीकांत की हालत अब कैसी है? हालांकि आपको बताएं उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनके हालचाल को जानने के लिए उनके परिजनों के पास कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी वेलबींग, उनकी सेहत की अपडेट ली है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, सुपरस्टार रजनीकांत के पेट में दर्द की शिकायत की बात सामने आती है। फिर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर वो हॉस्पिटलाइज है और बड़ी अपडेट ये है कि वो स्वस्थ हैं, वो ठीक हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे कंफर्म किया है उनके परिजनों को कॉल करके, उनसे जान करके कि उनकी सेहत का हाल क्या है।